प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि अगर किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 1, भाग्यांक 2 और भाग्यांक 3, मतलब किसी ऐसे जातक का जिसका मूलांक 3 है और भाग्यांक उसका 1 है या 2 है या 3 है, तो कैसा रहेगा उनका स्वभाव, कैसे मिलेगी उनको सक्सेस, नेम नंबर कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चर्चा को जारी रखते हैं। मूलांक को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी आपकी जन्म तिथि है, आप उसको जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, सपोज मान लीजिए आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक होगा 3। और जब आप पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कहेगा, उसको कहा जाएगा भाग्यांक। तो भाग्यांक कैसे निकालते हैं, उसकी महत्वता क्या है, हमारा अलग से वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखें ताकि आप इन दोनों को इकट्ठा रिलेट कर सकें। तो दोस्तों, 3 और 1 के बारे में जानते हैं। पहले 3 नंबर का स्वामी है बृहस्पति, ज्ञान का कारक। 1 नंबर का स्वामी है सूर्यदेव। जब ये दोनों नंबर इकट्ठे होते हैं तो अच्छे ग्रहों की अगर हम बात करें तो सबसे उच्च श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन ये माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्योंकि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो बृहस्पति ग्रह हमारी किस्मत का कारक होता है और सूर्य ग्रह उस किस्मत की चमक होती है। अब किस्मत भी आपकी और किस्मत की चमक भी आपकी, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ चीजों का आपको जीवन में ध्यान रखना होता है जिसकी वजह से आपको इन नंबर्स की वाइब्रेशन का पूरा पॉजिटिव बेनिफिट मिलता रहे। तो जब भी ये कंबाइन होंगे, मूलांक 3 होगा और भाग्यांक 1 होगा, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। बड़े क्रिएटिव होंगे, मतलब कला के क्षेत्र के धनी होंगे ये लोग। एजुकेशन सेक्टर में बहुत सक्सेस मिलेगी इनको और बड़े डिसिप्लिन्ड भी होंगे, ईमानदार। किसी भी काम को जब भी करेंगे पूरी लगन से ये लोग काम को करेंगे, क्योंकि दोनों ग्रहों की पॉजिटिविटी जब इकट्ठी होती है तो आदमी को एक आदर्श इंसान बना देती है ये। और वो आदर्श इंसान जिसके नक्शे कदम पे दुनिया चलना चाहती है, मतलब दुनिया चाहती है कि हम भी ऐसा बने, तो इस तरह का व्यक्तित्व इनको मिलता है। और अपनी पुरानी पीढ़ी, मतलब बाप दादा से आगे चले जाते हैं ये लोग। काम के क्षेत्र की बात करें, सक्सेस के क्षेत्र की बात करें, तो उनसे भी ज्यादा नाम रोशन करते हैं अपने परिवार का, जितना इनके पिता और दादा ने भी ना किया हो। मतलब बहुत आगे तक अपने परिवार को ले जाते हैं और ईश्वर में आस्था रखने वाले होंगे ये लोग, और उस वजह से इनके सारे काम भी अपने आप बनते चले जाते हैं। कुछ आदतें होती हैं जो इनको नहीं अपनानी चाहिए, जैसे अगर ये सुबह देरी से उठेंगे तो ये पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में नहीं बनेगी, मतलब फिर इनको जो वाइब्रेशंस पॉजिटिव मिलेंगी इन दोनों नंबर्स की नहीं मिलेंगी। और एक सबसे बड़ी समस्या इनके साथ क्या होती है कि जब भी इनके बारे में इनको कोई गलती इनकी बताता है तो ये सुन नहीं पाते, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, अर्थात अपनी आलोचना को नहीं स्वीकार पाते। इनको बस यही लगेगा कि हर वक्त मैं ही सही हूं। तो अगर ये अपने इस नेचर को त्याग दें और लर्निंग का एटीट्यूड अपना रखेंगे तो ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की ये करते रहेंगे। अगर ये जब इनकी कोई आलोचना करता है फिर ये फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और अपनी जिम्मेवारियों से भागने लगते हैं, और इस तरह से ये लोग अपनी सक्सेस से दूर चले जाते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो जितने भी केमिकल सेक्टर के काम है, टीचिंग के काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया जिसमें थोड़ा सा मतलब ज्ञान, क्योंकि ज्योतिष भी और धर्म ये सब ज्ञान के ही काम है, अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं ये लोग। अगर सूर्य इनकी कुंडली में ठीक है और 1 नंबर को इन्होंने ठीक मेंटेन करके रखा है तो गवर्नमेंट जॉब इनको बड़ी आसानी से मिल सकती है। अच्छे लेक्चरर होंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ये मैनेज करते मिलेंगे आपको। और अगर नेम नंबर की बात की जाए, 1 नंबर और 3 नंबर पे इनको अपना नाम सेट करना चाहिए ताकि इनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने नंबर की मिलती रहे। दोस्तों, बहुत जल्दी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें नेम नंबर कैसे आप सेट कर सकते हैं, अपने नेम को कैसे अल्टर करके अपने मूलांक और भाग्यांक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। उस वीडियो पे काम चल रहा है, जल्दी वो वीडियो आ जाएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 2 है, अर्थात
आपका जन्म अगर 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से सिंगल डिजिट नंबर अगर 2 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 2 माना जाएगा। किस तरह के होंगे ये लोग? थोड़ा सा मेंटल कैपेसिटी इनकी अच्छी होगी, क्योंकि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को। मतलब ज्ञान भी होगा इनको और इमेजिनेशंस भी होंगी इनके पास, इंट्यूशंस भी होंगी इनके पास, और क्रिएटिविटी वाला इनका दिमाग बन जाएगा। ठीक कॉम्बिनेशन है ये, मतलब ग्रेट नहीं है पर अच्छा है, गुड की श्रेणी में, अच्छे की श्रेणी में हम इसको गिन सकते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को मूड स्विंग का थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि 2 नंबर जहां पे भी अटैच होता है वो मूड स्विंग्स को साथ लेके आता है अपने। तो थोड़ा सा इनको खुद को संतुलित करके चलना है। वो जो ज्ञान है बृहस्पति का, उसकी वजह से संतुलित हो भी जाते हैं। थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इमेजिनेशन का कारक है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा रहस्यमय इनका व्यवहार हो जाएगा। बट एक पॉजिटिव बात इनके साथ सबसे बड़ी है कि फॉरेन से इनको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। हो सकता है कोई इनका कोई परिचित फॉरेन रहता हो, वहां से इनको सपोर्ट करे, या मान लो ये कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहां से अगर ये किसी का पैसा इन्वेस्ट कराएंगे तो इनको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर ये खुद विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहां पे सेटल होना चाहते हैं तो 3 नंबर और 2 नंबर वालों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा सूट बैठता है उनको ये सारा कुछ। फैमिली लाइफ इनकी औसतन रहेगी, मतलब ठीक कट जाएगी, ना बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इंजॉय कर लेंगे लाइफ को। तो एवरेज लाइफ इनको इनकी जाएगी। अगर नेम नंबर सपोर्टिव मिल जाते हैं, मान लीजिए कहीं से इनको सूर्य ग्रह की मदद मिल जाती है, तो ये इनकी जो सक्सेस है वो ग्रेट सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। वो अगर आप नेम नंबर सूर्य के हिसाब से सेट करेंगे तो वो मदद भी मिल सकती है। और एक चीज और है कि अगर इनको किसी भी गुरु की या किसी मार्गदर्शक का कोई मार्गदर्शन मिल जाए, मतलब कोई गाइड करने वाला अच्छा इनको अगर लाइफ में मिल जाए, तब ये लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं। मतलब 3 नंबर का ऑलरेडी साथ है और 3 नंबर बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति गुरु का भी कारक है। तो अगर अच्छे गुरु की गाइडेंस इनको जीवन में मिल जाए तो ये बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो इनको किसी तरीके से सूर्य की मदद और जुपिटर ग्रह की मदद अगर मिलती रहे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर नेम नंबर इनके सपोर्टिव ना हो तो ये अपनी एनर्जी को पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे, और फिर ये जीवन में परेशान रहेंगे। अगर प्रोफेशन की बात करें तो जितने भी कमीशन एजेंट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, अगर सन इनकी कुंडली में सपोर्टिव है या सूर्य की वाइब्रेशन पॉजिटिव कहीं से मिल जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी ये लोग सक्सेस हो सकते हैं। जितनी भी अकल्ट साइंसेज हैं, इंट्यूशन बेस्ड काम है, हीलिंग से रिलेटेड काम हो गए, उनमें भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टीचिंग जॉब में भी ये लोग जा सकते हैं। अगर नेम नंबर की बात करें तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के हिसाब से अगर ये अपना नाम सेट करेंगे तो इनको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों मूलांक 3 और भाग्यांक भी 3 हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से भी 3 आए और आपका जन्म भी 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको अच्छे नंबर वाला ही मूलांक और सेम नंबर का भाग्यांक मिल जाए। पावर डबल हो जाती है ग्रह की। उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है और नेगेटिव इफेक्ट बड़े मान्यूट से हैं, जिनको आप बड़ी जल्दी न्यूट्रलाइज करके उनको अच्छे इफेक्ट में भी चेंज कर सकते हो। तो 3 नंबर और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, ये तो दुनिया को चलाने वाले लोग हैं। मतलब इनका ज्ञान दुनिया के लिए मिसाल होता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अपने ज्ञान से ये कर जाते हैं जो सदियों तक याद रखा जाता है। साइंटिस्ट तक ये 2 नंबर जब इकट्ठे होते हैं बना देते हैं, इतना जबरदस्त ज्ञान का भंडार ये लोग बन जाते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आपको फेम देगा, प्रसिद्धि देगा बहुत ज्यादा, कारण उसका आपका ज्ञान होगा। यश मिलेगा दुनिया के अंदर आपको। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग, मतलब मार्गदर्शक बनेंगे ये, और नए सिद्धांत दुनिया के अंदर ये पैदा करते हैं और लोग इनको आदर्श मान के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समस्या ये आती है कि स्पीच को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जब ज्ञान आदमी को मिलता है ना तो उसकी तपिश इतनी ज्यादा होती है, कभी कभी हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो अगर ये लोग अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे तो ही इनको सक्सेस मिलेगी। अगर वाणी को कंट्रोल में नहीं रखेंगे
तो ये फेम की साथ साथ डीफेम भी जल्दी होने लगते हैं। बहुत सूझवान ज्ञानी लोग होंगे और दूसरों को हर्ट नहीं करना आपको। दूसरों को अगर हर्ट करेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि जब आप दूसरों को हर्ट करेंगे तो फिर वो आपके ज्ञान की वैल्यू नहीं रहेगी। इन लोगों की धर्म ग्रंथों में विशेष रुचि रहती है, धार्मिक क्षेत्र में ये बहुत आगे तक जाते हैं। अगर ये लोग ईगो करेंगे अपने ज्ञान का, अहंकार में आ जाएंगे अपने ज्ञान को लेकर के, फिर ये गुरु से गुरु घंटाल बन जाएंगे। फिर इनकी कोई नहीं सुनेगा, कोई इनको नहीं मानेगा, बस फिर ये किताबी ज्ञान इनके पास ही सिमट के रह जाएगा और जो प्रसिद्धि के ये हकदार हैं वो इनको नहीं मिलेगी। तो डबल 3 जब भी आएगा, 3+3 जब भी होगा, तो इन लोगों को सिर्फ अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना और अपने ज्ञान का ईगो, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना। मतलब आपको खुद को परमात्मा की तरफ समर्पित रखना है कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो इसी चर्चा के अंदर हमने ये पाया कि धार्मिक कार्य जितने भी होंगे, 3 और 3 जब जुड़ जाएगा तब धार्मिक कार्यों में रुचि आदमी की बहुत बढ़ जाएगी। टीचर्स बड़े अच्छे हो सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं ये लोग। जितनी भी धार्मिक संस्थाओं में जो मुखिया के जैसे लोग होते हैं, मतलब वो भी ये होंगे। और बड़े बड़े ऐसे एनजीओ जिनका काम ही धर्म से रिलेटेड होगा, जैसे कुछ एनजीओ भगवत गीता का पाठ कराते हैं, कुछ एनजीओ मरीजों को सामान बांटते हैं जो गरीब मरीज होते हैं। तो इस तरह के कामों में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो मेन जो इनका डोमेन रहेगा वो रहेगा टीचिंग और धर्म से रिलेटेड। अच्छे अध्यापक होंगे और किसी न किसी रिलीजियस एक्टिविटी में ये बहुत आगे खुद को पाएंगे। अगर सूर्य का भी साथ किसी तरीके से हो जाए तो यह मतलब बहुत अच्छे दर्जे के टीचर बन सकते हैं। बहुत ही आप यूं कह सकते हो कि आपने मिलिट्रीज के अंदर या फौज के अंदर एक पद होता है राज ज्योतिषी, या उनके मतलब कुछ एक पोस्ट होती है जिसपे उनको पंडित अपॉइंट करने होते हैं। तो उस तरह की नौकरी भी इनको मिल जाती है अगर कहीं से भी सूर्य का साथ अगर इनको जीवन में मिल जाए, सूर्य ग्रह की ब्लेसिंग्स अगर मिल जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी ये बहुत सफल हो सकते हैं। अगर हम नेम नंबर की बात करेंगे तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये 3 नंबर पे अगर ये अपना नाम सेट करेंगे तो इनको लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स मिल सकती है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की मूलांक 3 के साथ भाग्यांक 1, 2 और 3, ये 3 तरह के लोगों का कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसे वो राइज कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा न्यूमेरोलॉजी के अंदर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे सेपरेट वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें हमने हर मूलांक के ऊपर अच्छी खासी चर्चा की हुई है ताकि आपको वहां से गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में मूलांक 3 और भाग्यांक 4, 5, 6 के साथ। तब तक के लिए इजाजत।